यह कहानी महिमापुर जंगल की है, जिसमें बहुत सारे पंछी रहते थे और उसी जंगल में भुतिया चुड़ैल रहती थी। वह भुतिया चुड़ैल रोज जब रात हो जाया करता था, तब वह भुतिया चुड़ैल पंछी के घर के बाहर आया करती थी और पंछी के अंडे लेकर भाग जाती थी, जिसके कारण जंगल के सभी पंछी उस भुतिया चुड़ैल से डर के रहते थे। उसी जंगल में मोहनी नाम के एक कबूतर अपने पति मोहन और बच्चे मोना के साथ रहती थी। मोहनी बहुत उदास रहा करती थी, क्योंकि मोहनी के पति मोहन सिर्फ दिन भर सोकर बिताता था। हेलो जी, क्या आपको पता है कि हम लोग की जंगल में एक भूतिया चुड़ैल आ गया है, जो सभी पंछी के अंडे चुराकर भाग जाती है। हाँ, उस भुतिया चुड़ैल के बारे में जंगल के सभी पंछी को मालूम है कि वो भुतिया चुड़ैल रात में आता है और मौका पाकर पंछी के अंडे लेकर भाग जाती है। लेकिन उस चुड़ैल के बारे में तुम क्यों सोच रही है? उस भुतिया चुड़ैल हम लोग को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग के पास एक भी अंडे नहीं है। नहीं, उस भुतिया चुड़ैल से सबसे ज्यादा खतरा हम लोग को है, क्योंकि हमारे बेटा बहुत छोटा है। हम दोनों को अपने बेटे को रक्षा करना होगा। अगर उस भुतिया चुड़ैल को हमारे बच्चे के बारे में पता चला तो वो हमारा बेटा को भी मार देगा। तुम चिंता नहीं करो, हम रात भर जागकर अपना बच्चा को बचाएंगे। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है और मोहिनी अपनी बच्चे को देखने लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। मोहिनी अपनी बच्चा के साथ सो जाती है और मोहन घर के बाहर पहरा देने लगता है और अपनी पत्नी बच्चे का रक्षा करने लगा। रात बहुत गहरी हो गई थी, जंगल के सभी पंछी सो गए थे। तभी मोहन की भी आंख लग जाती है। मोहन भी घर के बाहर सो जाता है। तभी भुतिया चुड़ैल मोहन के घर में चला जाता है और भुतिया चुड़ैल ने बोलती है, हाँ हाँ, अरे वाह, इस घर में तो एक बच्चा है। इस बच्चे को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती हूँ। जैसे ही भुतिया चुड़ैल मोहनी की बच्चे की तरफ जाने लगती है, जैसे ही मोहनी नींद से जाग जाती है। ए चुड़ैल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरा बच्चा है, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। मोहन देखो, ये चुड़ैल हमारे बच्चे को ले जाने आई है। मोहन, अपने बच्चे को बचाओ। तभी चुड़ैल मोहनी के बच्चे को उठाकर भाग जाती है। मोहन ने उस चुड़ैल के पीछे भागती है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद भी मोहन अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। चुड़ैल उसके बच्चे को लेकर अचानक गायब हो जाती है। मोहन उदास होकर अपने घर आ जाता है। तभी मोहनी बोलती है, आप बताइए जी कि मेरा बच्चा कहाँ है? सीता, मैं उस चुड़ैल का बहुत पीछा किया, लेकिन वह अचानक हमारे बच्चे को लेकर गायब हो गया। मैं अपने बच्चे को बचाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। मोहन जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कि वह भुतिया चुड़ैल हमारे बच्चा को क्या किया होगा। हमको नहीं लगता है कि उस भुतिया चुड़ैल से हमारे बच्चे बच पाया होगा। वह चुड़ैल बहुत खतरनाक लग रही थी। मोहन और मोहनी रात भर बैठकर रोती रही। फिर सुबह हो जाती है और जंगल के सभी पंछी मोहन के घर आता है और बोलती है, गीता, तुम क्यों रो रही हो? गुलाबो बहन, कल भुतिया चुड़ैल मेरे घर आया और मेरे बच्चे को लेकर भाग गया। इस जंगल में उस भुतिया चुड़ैल का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस चुड़ैल ने पता नहीं कि कितना पंछी के बच्चों को ले जाकर मार दिया है। उस भुतिया चुड़ैल को कुछ करना ही होगा, नहीं तो वो ऐसे ही जंगल के सभी पंछी के बच्चों को मारती रहेगी। वो भुतिया चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। उस चुड़ैल का सामना करना हम लोग की बस की बात नहीं है। वो तो अचानक गायब हो जाती है। तो हम क्या करें? आखिर कब तक हम अपने बच्चों को मरता हुआ देखेंगे? उस भुतिया चुड़ैल का कुछ तो करना होगा कि भुतिया चुड़ैल दोबारा इस जंगल में न आए। मेरे पास एक उपाय है। जब कल वह भुतिया चुड़ैल हमारे जंगल में आएंगी, लेकिन किसी भी बच्चे या अंडे को नहीं ले जा पाएंगी। ये कैसे हो सकता है मोहनी बहन? हम लोग मिलकर अपने अपने घर के बाहर लिख देंगे, भुतिया चुड़ैल, तुम मेरे घर में अंडे और बच्चे नहीं हैं। तुम कुछ दिनों के बाद आना, जब हम लोग के पास बच्चे और अंडे हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है।
हम लोग सभी पंछी अपने अपने घर के बाहर यही बात लिख देते हैं। जंगल के सारे पंछी अपने अपने घर के बाहर एक बोर्ड में लिख देते हैं, घर में बच्चे नहीं हैं, तुम कुछ दिनों के बाद आना। फिर जब कुछ घंटों के बाद जब रात हो जाती है, तब रोज की तरह फिर वह चुड़ैल जंगल में आता है और उसकी नजर बोर्ड पर पड़ता है। अरे यह पंछियों के घर के बाहर ये क्या लिखा हुआ है? भूतिया चुड़ैल तुम कुछ दिनों के बाद आना, अभी घर में अंडे नहीं है। लगता है जंगल के पंछी मुझे कुछ दिनों के बाद बुला रही है। ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद आता हूँ। ये बात पढ़कर भूतिया चुड़ैल जंगल से चला जाता है। जब अगले दिन सभी पंछी को पता चला कि वह भूतिया चुड़ैल जंगल के एक भी पंछी को नहीं ले गया है, तब जंगल के सभी पंछी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मोहिनी दीदी, आपका आइडिया तो काम कर गया है। कल भूतिया चुड़ैल एक भी बच्चे को नहीं ले गया है। मैं कहा था न कि ये उपाय सच में काम करेगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब भी भूतिया चुड़ैल आता तो लिखा हुआ देखकर चला जाता। एक दिन जंगल के भूतिया चुड़ैल सीता के घर के पास आती है। तभी जंगल के सभी पंछी एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। हाँ, हमने उस भूतिया चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाया। हम लोग ने घर के बाहर बोर्ड लगाकर अच्छा बेवकूफ बनाया। हाँ, कबूतर भाई, इस मोहनी बहन की आइडिया बहुत अच्छा लगा। हम लोग को उस भूतिया चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। अच्छा तो ये बात है, ये सब पंछियों की छल थी। ये सब मिलकर हमको बेवकूफ बनाया है। मैं ये लोग को अभी मजा चखाता हूँ। चुड़ैल ये सा कहकर पंछी के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही सभी पंछी के होश उड़ जाता है। हे भगवान, ये तो भूतिया चुड़ैल है। हाँ, ये सब तुम पंछी की चाल थी कि मैं इस जंगल में एक भी अंडे नहीं खा पाए। अब तुम सबको मेरे से कौन बचाएगा? मैं तुम सबको यहीं मार दूंगी। ये भूतिया चुड़ैल हम सबको मार देगा, भागो यहाँ से। जंगल के सभी पंछी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन भूतिया चुड़ैल ने मोहनी और टुनी को पकड़ लेती है। तुम दोनों को तो मैं अभी कच्चा ही खा जाऊंगा। राम, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, हमको भूतिया चुड़ैल से बचाओ। अब क्या करे, कैसे मैं अपनी पत्नी मोहनी को बचाए? ये भूतिया चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम उनको से कैसे बचाएंगे? मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। भूतिया चुड़ैल ने टुनी पंछी को इतना मारा कि टुनी पंछी का पूरा शरीर खून से लाल हो गया। अरे बचा लो कोई मोहनी को, नहीं तो वो भूतिया चुड़ैल मोहनी को भी बहुत मारेंगी। आज तो तुम दोनों को मैं ही मारूंगी। मेरे साथ चालाकी किया था न, मैं तुम दोनों को नामो निशान मिटा दूंगी। चुड़ैल जब टुनी को ज्यादा मारने लगी, तब मोहनी एक डंडे से भूतिया चुड़ैल के आंख पर मार देती है और चुड़ैल अंधा हो जाता है और चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद भूतिया चुड़ैल मर जाती है। नीचे एक गड्ढा था, उसी में उस भूतिया चुड़ैल को दफना देते हैं। फिर जंगल के सभी पंछी टुनी के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है टुनी बहन? दर्द तो हो रहा है, लेकिन आज बहुत अच्छा हुआ कि हमारे दुश्मन मारा गया है। यह सब मोहिनी बहन की वजह से हो पाया है। हम सभी लोगों को मोहिनी बहन को थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू मोहिनी दीदी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और आप लोग के पास कोई कहानी है तो मेरे पास शेयर करें। थैंक यू, सब्सक्राइब करना नहीं भूले।